12 जगह महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। सोमनाथ, बैद्यनाथ, विश्वनाथ, ये सब 12 जगहों में। ये 11 शरीर रूप महादेव धारण किए, भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न कार्यों के लिए। 1 2 3 4 5 पंचमुखी गौरी शंकर शिवलिंग हुए। ये हुआ ओंकार स्वरूप। जटा, कपार, नाक, मुंह महादेव का। ये महाकाल का गदा हुआ। ये तीनों स्वरूप 2000 ईस्वी के 10 मई से 21 मई, आज से 21 साल पहले 11 दिन में ये तीनों रूप इनमें प्रकट हुआ, नहीं तो ऐसे ही काला था। महादेव का जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, यहाँ आके बदल जाता है। यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो एक शिव का जाप होता है, जो शिव यहाँ 2 नंबर पर, ये 10 महादेव छूट जाते हैं। इसलिए यहाँ पंचाक्षर 11 अक्षर बन जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम एकादश रुद्राय, ओम नमः शिवाय, ओम एकादश रुद्राय। हजारों भक्त पूजन कर ही रहे थे। एक ही रोज में ये पूर्ण रूप कामाख्या माई भगवती का प्रकट हो गया। शक्ति रूप है, योनि रूप। ये रूप भी हैं अर्धनारीश्वर। जब शिव और शक्ति पूर्ण हुए तो 1.5 महीना के बाद यहाँ गर्भाशय में गणेश जी प्रकट हो गए। इस स्वरूप का दर्शन इस घड़ी के नीचे में छोटा फोटो में है, हाथ उठाए हुए कांचीपुरम के जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती। ये बगल वाला फोटो में जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। ये दोनों शंकराचार्य बारी बारी से यहाँ आए और बोले जो विश्व भ्रमण किया, लेकिन इस स्वरूप का दर्शन यहीं प्राप्त हुआ। आज धन्य हो गए जो एकादश रुद्र का दर्शन प्राप्त हुआ। दूसरा रूप है शिव राम, तो इनका सिंहासन बना। में बजरंग बली पहाड़ उठा के उड़ते हुए जा रहा है। पहाड़ भी है जहाँ से उड़े हैं वो जगह। ये लाल है, ऊपर लाल है, उस साइड से दिखा दें। ये सूरज हैं, तो सूरज उगे हैं और किरण बींग रहे हैं। तो उदय भी है और अस्त भी है। सूरज डूब रहे हैं और किरण को समा रहे हैं। 11 अलग अलग मंदिरों में इनका दर्शन है। एक लाइन में 11 दर्शन है, एक गोलाकार में 11 दर्शन है। ये सर्प आकार तंत्रोक्त विधि से स्थापित एक शक्ति में एकादश रुद्र का दर्शन पूरे भूमंडल में यही होता है, दूसरे जगह इनका दर्शन नहीं होता है। ये भीम है, इनका गदा ऊपर बना, ये डंटा अभी भी बढ़ता है। गदा का जो डंडा होता है जो अभी भी बढ़ता है, तो ये धीमी गति से इधर इनमें देखिए बृहत गति से ये जिस रफ्तार से बन रहा है, कुछ दिन में ये बन जाएगा पारस। जैसे ये काला देखते हैं ऐसे ही काला था, अब ये पूरा लाल हो रहा है। ये हैं, ये नीलकंठ हैं। यहाँ लाल पर नीला अक्षर से ओम लिखा है। ये हैं राजराजेश्वरी उमा महेश्वर के आलिंगन मुद्रा, जिनका पूर्ण दर्शन। पुरातत्वविद वाले बोले जो 1वीं शताब्दी के रहते हुए भी कहीं खरोंच नहीं है, ये एक दुनिया का अजूबा चीज़ है। 2 साल पहले श्रावण के पहला सोमवार को एक ही रोज यहाँ नाग नागिन सांप निकला। लाल रंग का भी सांप है और नीला रंग का भी सांप। ये कृष्ण है, तो इनको यहाँ बांसुरी बना। और ऊपर में सुदर्शन चक्र। यहाँ त्रिशूल, त्रिशूल
देखिए वहाँ ये 10वां पार्वती पति के नीचे से यहाँ तक संयुक्त आए, इधर अलग शिवलिंग, इधर अलग शिवलिंग। मतलब जो हैं उनमें वो रूप प्रकट हुआ। 1953 ईस्वी में इनका स्थापना हुआ और 2000 ईस्वी से जिनका जो रूप कहे हैं उसमें वो सब रूप प्रकट हो रहा है। जिस तरह उसमें महादेव का स्वरूप है, इसमें विष्णु भगवान का स्वरूप है। इसमें हम 2-4 ठो दिखाते हैं। आगे से हुए राधा कृष्ण, उनसे ऊपर काले बाले बालाजी तिरुपति बालाजी, सबसे ऊपर में दोनों बड़े बाले नर नारायण बद्री नारायण। नर नारायण के उस साइड में सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। नर नारायण के इस साइड में विष्णु, ये लक्ष्मी नारायण, ये विष्णु वामन रूप जो धरे थे राजा बलि के यहाँ। और ये हुए कमल नयन, जब एक आँख कमल फूल के बदला में महादेव को अर्पण किए, उसी समय में महादेव सुदर्शन चक्र दिए और नाम भी पड़ा कमल नयन। ऐसे ही छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा विष्णु का जितना रूप का अवतार हुआ है, सबका एक नज़र से दर्शन होता है। ये जो इतना दूर जगह है, ये जगह है श्मशान क्षेत्र। बैली लोगों का नहीं, इस आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति का संस्कार इतना ही दूर में होगा। तो समाधि पर ही है इसमें ये भैरवनाथ। बाबा धाम जाएंगे, वैष्णव देवी जाएंगे, बगैर भैरव का दर्शन किए हुए पूर्ण नहीं होता। बगल में पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है। अपने गुरु महाराज जब जिंदा थे, तांत्रिक मुनीश्वर बाबा, तो भूत प्रेत को झाड़ते थे और इसी पर रखते थे बांध के। अब झाड़ फूक नहीं करना पड़ता है। अगर किसी को भी इस सब चीज़ का उपद्रव रहता है, हम लोग जो वहाँ से यहाँ भेजते हैं, वृक्ष उस चीज़ को खींच लेता है। यहाँ पर रहने के लिए वो लोग ललायित रहता है, क्योंकि हम लोग इसका पूजन देते हैं, जिससे इसको जो इनसे मोक्ष मिलता है। इस वृक्ष का स्पर्श करने मात्र से ही शरीर के ऊपर भूत प्रेत की छाया कभी नहीं पड़ता। ये हुआ गया क्षेत्र। जो आदमी गया जाकर के पितृकर्म नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पर भी वो प्रक्रिया होता है। उस अंदर में है विष्णु पादुका बना हुआ, बाहर में है गदाधर विष्णु। यहाँ की मान्यता है जो अपने पितरों का स्मरण करने मात्र से ही मोक्ष मिलता है। ये हुआ मुनीश्वर बाबा पति पत्नी का समाधि स्थल, जो यहाँ के पूरे के स्थापित करता निर्माण करता थे, जिनका देहांत हुआ है 1986 में। उस पीरियड तक पूरे मिथिलांचल में इनसे बड़ा तांत्रिक नहीं था कोई। उन्हीं दोनों पति पत्नी का है ये समाधि स्थल। थोड़ा इधर आइए, एक ये देखिए, ये है आम और महुआ का पेड़। ये पेड़ 3 जगह आलिंगनबद्ध है, जुड़ा हुआ है। जड़ में, बीच में और ऊपर में। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश, 6 महाशक्ति है आलिंगनबद्ध। जनेऊ में, शादी में होता है आम महुआ का प्रक्रिया। उसमें लड़का अकेले करता है ये प्रक्रिया, लड़की सभी अकेले ही करती है ये प्रक्रिया। लेकिन यहाँ पर शादी के उपरांत पति पत्नी दोनों आते हैं 3 फेरा लगाने। ये लगाने से होता है क्या कि दोनों में आपसी तालमेल बना रहता है, आयु में समानता रहता है, और सब तरह की बहुत सी ऐसी बात है जिसके प्रदक्षिणा से होता है।